हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 7th क्लास का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं यानी प्राणी ऐसा नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो फिर वो प्रत्यक्ष रूप से पादप को खा करके या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उस जानवरों को खाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। इस तरह से अपना भोजन वो प्राप्त कर लेते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्राणी के क्या होते हैं जो पादप को भी खाते हैं और प्राणियों को भी खाते हैं। आगे क्या है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है कि आप याद रखिए कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमंस को लेकर के भी उनके विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मरम्मत के लिए भी, फंक्शन ऑफ द बॉडी यानी शरीर के कार्य के लिए भी उनको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्या है, एनिमल न्यूट्रिशंस इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशंस इन द बॉडी। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आगे चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। यानी आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के जो है अनेक संगठक हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। उनको याद करने की प्रयास कीजिए और उनका जो है लिस्ट नीचे बनाइए। आगे देखिए क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेज। देखिए, जो भोजन के अवयव हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो जटिल होते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये जो जटिल पदार्थ होते हैं इनका उपयोग इसी तरह से नहीं होता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सबस्टेंसेस। इसलिए उनको क्या किया जाता है, जो सिमिलर सबस्टेंसेस में उनको तोड़ दिया जाता है यानी छोटे छोटे कर दिया जाता है उसको। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिमिलर सबस्टेंसेस कॉल्ड डाइजेशंस। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, वही उसी को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे यानी पाचन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, यानी कहने का मतलब हुआ कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी किस तरह से जो है हम लोग भोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। देखिए, जो बीज मधुमक्खियाँ होती है या फिर हमिंग बर्ड्स है, वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स का नेक्टर होता है, नेक्टर कहने का मतलब है कि जो रस होता है उसको जो है हम लोग सक करते हैं, चूसते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। देखिए, जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस यानी जो मानव के जो शिशु होते हैं या फिर अनेक जानवरों की जो शिशु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो माँ के दूध जो है ग्रहण करते हैं यानी उसको लेते हैं। आगे क्या है, स्नेक्स लाइक द पाइथन्स स्वालो द एनिमल्स दे प्रे अपन। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो स्नेक होता है जैसे कि पैथन हो गया आपका, वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी पूरी तरह से लील जाता है, पाइथन हो गया। आगे क्या है, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपन देम। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण कर लेते हैं यानी खा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 2.1 के विषय में क्या दे रखा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो सारणी 2.1 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है, इसके विषय में आपको पढ़ना है।
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। जो टेबल दिया है इसमें जो है आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू में फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग्स बिलो द टेबल्स हेल्पफुल। यहाँ पर देखिए जो स्नेल दिया हुआ है, एंट दिया हुआ है, एगल दिया हुआ है, ये किस तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं और जो है मोड ऑफ फीडिंग किस तरह से होता है इनमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, इस तरह का देखिए जो टाइप्स दिया हुआ है आपका भोजन ग्रहण करने का। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका हो गया स्क्रैपिंग यानी छीलना, चबाना, ये हो गया आपका काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन इत्यादि, ये सब आपका दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इमेजिंग फैक्ट आपका क्या दिया हुआ है। इमेजिंग फैक्ट के विषय में जानते हैं। देखिए क्या है। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbohydrates. After opening the shell, uh, the starfish pops out its stomachs through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टार फिश होता है, तारा फिश, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है स्टार फिश। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका स्टार फिश है दोस्तों। तो आगे क्या है, देखिए यहाँ पर कवच खोलने के बाद क्या करता है कि यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। ठीक है, तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पच जाता है दोस्तों। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी जो है आपका मानव में पाचन किस तरह से होता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो तो हम लोग मुख से ही स्टार्ट करते हैं, मुंह से। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसका क्या होता है, पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो इसका अनयूज्ड पार्ट होता है, देखिए जो बिना पचा हुआ भाग होता है, मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द फूड पोजेज थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल। कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ठीक है, विच बिगेंस एट द बकल्स कैविटी एंड इंड्स एट द एनस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मुख गुहिका होता है, ठीक है, उससे प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। ठीक है, आगे क्या है, द कैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो कैनल होता है, ठीक है, इस विभिन्न भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट्स आपका क्या दिया हुआ है इसका, द वैकल कैविटी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका मुख गुहिका हो गया, इसका मतलब फूड पाइप और ओएसोफेगस इसको बोल सकते हैं आप, ग्रास नली कह सकते हैं या फिर ग्रासिका कह सकते हैं। फिर आपका स्टोमैक यानी अमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स यानी छोटी आंत आप कह लीजिए, क्षुद्रांत, लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी बड़ी आंत, बृहदान्त भी बोलते हैं, एंडिंग इन द रेक्टम्स, ये क्या होता है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, द एनस है। कहने का मतलब ये हुआ आपका एनस यानी आपका हो गया मल द्वार। ठीक है, इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ। क्या यह जो है ना, ये सभी भाग मिलकर ये जो है लंबा मार्ग नहीं है। आगे क्या है देखिए, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल्स। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स द इनर। आगे क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे है कि जैसे जैसे क्या होता है, देखिए आपका जैसे जैसे भोजन जो है विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक and the small intestines and the various glands associated with the canals such as salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juice and digest juices convert complex substances of food into small ones। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए
अमाशय की जो भित्ति होती है वहाँ से क्या होता है कि क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि हो गया, आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, यकृत हो गया एंड पैंक्रीज हो गया, इन लोग सब क्या करता है कि पाचक रस जो है स्त्रावित करता है, यानी पाचक रस जो है निकालता है। ठीक है, आगे क्या है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, और जो जूस होता है आपका पाचक रस जो है जटिल पदार्थों को क्या करता है ना कि देखिए इसको जो है सिमिलर वंश में यानी जो है ना सरल पदार्थों में चेंज कर देता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ये आपका फिगर एग्जाम में भी बनाने के लिए आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो फिगर आप यहाँ से देख लीजिए, आपका बकल कैविटी दिया हुआ है यानी मुख गुहिका जिसको बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से आपका यानी लाला ग्रंथि है। फिर आपका यहाँ पर देखिए ओएसोफेगस जिसको हम लोग बोलेंगे यानी ग्रसिका जो है आपका। फिर लीवर के विषय में यहाँ पर देखिए दिया रखा है, लीवर यकृत हो गया आपका लीवर। फिर आपका है गैल ब्लैडर, कहने का मतलब है कि पित्ताशय। फिर आपका यहाँ से देखिए दिया हुआ है, फिर आपका है पैंक्रीज दिया हुआ है, अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन्स यानी छोटी आंत। ठीक है, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स है, बड़ी आंत के विषय में दे रखा है। यहाँ पर देखिए रेक्टम है, फिर आपका एनस है दोस्तों। ठीक है, तो यह फिगर। तो आगे क्या है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पाचक रस जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में तो बदल देते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर देखिए जो है आपका आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर देखिए द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे देखिए क्या है, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का होता क्या है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी, कहने का मतलब है कि मुख एवं मुख गुहिका के विषय में आपको पढ़ना है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशंस। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जो भोजन का अंतर्ग्रहण जो है ना हम लोग जो है मुख द्वारा करते हैं, जो भोजन हम लोग लेते हैं मुख से लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण यानी इनगेशंस। आगे है क्या है देखिए, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम जो है दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, ठीक है, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। कहने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक दांत जो होता है ना मसूड़ों के बीच अलग अलग जो है सॉकेट में धंसा होता है। चित्र में आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 2.3 में। ठीक है, आगे क्या होता है, हमारे दांतों की आकृति जो है ना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तथा उनका जो कार्य होता है, ठीक है, वो भी जो है अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। ठीक है, उसके अनुसार उनका जो है नाम भी जो है अलग अलग आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एक्टिविटी, हम लोग देख लेते हैं 2.2। एक्टिविटी में क्या दे रखा है देखिए क्या है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। कहने का मतलब है कि अपना हाथ को जो धोइए और जो दर्पण में देखिए और अपने दांत को जो है काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड्स। जो आपका क्या करना है कि अपनी तर्जनी से क्या करना है कि दांतों को छूकर जो है ना तर्जनी उंगली से महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। ठीक है, आगे क्या है, टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आपको क्या करना है कि एक एप्पल का टुकड़ा लेना है या फिर ब्रेड्स का टुकड़ा लेना है और इसको जो है चबाना है। ठीक है, आगे क्या है, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वन फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग। कहने का मतलब है कि जो है ना आपको देखना है कि कौन से दांत पदार्थों को जो है चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, उन दांतों को भी जानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपको जो है अपना ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर देखिए आपका दांत के विषय में दिखाया गया है 4 टाइप्स का। मोलर के विषय में बताया गया है, प्री मोलर्स के विषय में, कैनिन्स, इंसीजर्स के विषय में आपको बताया गया है। ठीक है, टेबल 2.2 में आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में चैप्टर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।